कोरोना में हमने देखा कि कोरोना के जो सिम्टम्स थे, जो अलामात थे, उनमें नज़ला, खांसी, बुखार और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उसके साथ साथ एक और अहम अलामत ये थी कि जो सेंस ऑफ स्मेल है और सेंस ऑफ टेस्ट, वो यानी सूंघने और चखने की सलाहियत जो थी मुतासरा मरीज़ की, वो भी साथ साथ चली गई थी। और कुछ मरीज़ ऐसे थे कि जिनमें ये मसला रहा 15 से 20 दिन, और जब उनका कोरोना ख़त्म हो गया तो उनकी जो स्मेल है, सूंघने की जो सलाहियत है, वो ठीक हो गई और जो टेस्ट बड्स हैं वो भी वापस आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुतासरा मरीज़ थे जिनमें ये प्रॉब्लम कोरोना के ख़त्म होने के बाद भी ठीक नहीं हुई और कई महीनों तक उनको ये प्रॉब्लम है कि उनके जो टेस्ट बड्स हैं वो प्रॉपरली पूरी तरह से वापस नहीं आए, और जो सूंघने की सलाहियत थी, चाहे वो खुशबू हो या बदबू हो, वो भी अभी तक वापस नहीं आई। तो इस हवाले से बात करते हैं कि ये किस तरह से ठीक हो सकती है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर महविश हकदात भट्टी ने, जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं और नेक सर्जन भी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं डॉक्टर महविश? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर महविश, मुझे ये बताइएगा कि कोरोना के सिम्टम्स में, जहाँ बहुत सारे सिम्टम्स थे कोरोना के, वहाँ एक सिम्टम ये भी था कि जो मुतासरा मरीज़ था उसकी जो सूंघने की सलाहियत थी या चखने की जो सलाहियत थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन कुछ मरीज़ों में वो वापस आ गई, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि अभी तक उनको प्रॉपर्ली ना वो सूंघ सकते हैं, ना वो उनके जो टेस्ट बड्स हैं वो वापस आए हैं। तो ये कितना लंबा और हो सकता है, और इसकी सबसे पहले तो बताइए कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हमें अक्सर जो हैं लोगों ने कहा है, कांटेक्ट किया है हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे कि इस पे हम ख़ास तौर पे टॉपिक रखें। जी जी। अच्छा देखें, वैसे तो जो लॉस ऑफ स्मेल है ना, उसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि सूंघने की सलाहियत आपकी मुतासिर हो चुकी है। हाँ। अब देखें, जो वायरल इलनेस होती है ना, ये जो नॉर्मल, ये जो सर्दी बुखार और ये जो गला खराब होता है ना, इवन के ये भी जो वायरस की वजह से जो होता है, इसमें भी लॉस ऑफ स्मेल होता है फॉर श्योर। क्योंकि वायरस यूजली अफेक्ट करता है, ठीक है, 40% केसेस में होता है। अब चूंकि देखें, आपको पता है कि वो भी वायरस की वजह से ही है, तो इसमें भी जो है ना लॉस ऑफ स्मेल जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम कंसीडर किया जाता है। क्योंकि जब इनिशियली गई तो उस स्टडी में उन्होंने कहा कि 20% पेशेंट्स आर अफेक्टेड। लेटर ऑन फिर स्टडी हुई, उन्होंने कहा कि 40% पेशेंट्स आर अफेक्टेड। फिर अभी इवन कि उन्होंने कहा है कि इवन 98% पेशेंट्स में हैव दैट इट मे बी नोटिस और अननोटिस, मतलब पेशेंट को फील भी होगा और कुछ पेशेंट्स को नहीं भी फील होता, लेकिन लॉस ऑफ स्मेल 90% पेशेंट्स में होती है, क्योंकि ये वायरल इलनेस है। अब ये सबसे पहले तो ये हमें मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि आखिर ये होती क्यों है। देखें, अब इसमें होने की जो है वजूहात ये है कि देखिए, ये जो नाक जो है, इसका काम सिर्फ सांस लेना नहीं है। अब जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो जब हम कोई भी चीज सुनते हैं ना, तो वो जो केमिकल्स या कोई भी सब्सटेंस होता है वो भी नाक के अंदर जाता है। तो वो नाक का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसमें आप ये समझें कि जैसे एक ब्लैंकेट होता है ना, वैसे एक लाइनिंग होती है, ठीक है। तो जो वायरस होता है क्या करता है, उसमें जो है ना जब अटैक करता है मोस्टली, तो वो क्या करता है, उसमें सूजन करवा देता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जब सूजन हो जाती है तो नाक बंद हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जिसके साथ वो केमिकल अटैच होता है, और वो हमारी नाक, फिर वो सिग्नल जो है ना हमारे दिमाग तक जाते हैं। तो उसकी वजह से वायरस क्या होता है, अब वो कार्पेट है एक जैसे, तो वायरस एक तो उसमें सूजन कर देता है और दूसरा ये कि उसको डैमेज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, शेडिंग होती है। आप ये समझे कि जैसे उस कारपेट में सुराख होने लग जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो उसका काम है, वो काम उसकी वजह से वो कर नहीं सकता, इसलिए पेशेंट को क्या होता है, लॉस ऑफ स्मेल होता है। अब देखिए, चूंकि वायरल इलनेस है ना, तो वायरल इलनेस में ये कहा जाता है कि देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फॉर दिस इलनेस। ये अब जो है दिन में ठीक हो सकती है बीमारी, 7 दिन में ठीक हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है, वेरी करता है। अब कोविड में देखा कि ये कहते हैं कि जो लॉस ऑफ स्मेल है जो है वो 7 दिन तक भी परसिस्ट कर सकती है, 1 महीने तक भी परसिस्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये है कि हमने ये भी नोटिस किया कि कुछ पेशेंट्स इवन के ऐसे हैं जिनमें 6-6 महीने पोस्ट कोविड के बाद भी 6-6 महीने है ना स्मेल नहीं आती, ठीक है। है तो थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है। और दूसरा जो आपने मुझे बोला कि जैसे लॉस ऑफ टेस्ट भी हो जाता है ना, तो देखिए, नॉट एक्चुअली लॉस ऑफ टेस्ट, इट्स लॉस ऑफ फ्लेवर।
वो इस वजह से कि जो फ्लेवर होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है टेस्ट और स्मेल का। जब आप किसी चीज को नहीं सकते ना, क्योंकि ये दोनों चीजें इंटरलिंक होती हैं, जब आप किसी चीज को सुनते नहीं है ना, तो आपको उसका टेस्ट भी इवेंचुअली नहीं आता, फ्लेवर नहीं आता बेसिक। तो इसमें ये है कि ये डिपेंड करता है, बहुत सारे पेशेंट्स में ये 1 हफ्ते में ठीक हो गया, कुछ पेशेंट्स में 2 मंथ्स में ठीक हुआ, इवन कि कुछ पेशेंट्स में 6 मंथ्स तक रहा। लेकिन ये है कि अभी चूंकि और इतना अभी तक कोई ऐसा नहीं आया रिसर्च कि किसी को परमानेंट तौर पे हुआ हो लॉस ऑफ स्मेल। अभी तक तो फिलहाल इट्स टेम्पररी। सही। अच्छा डॉक्टर महविश, आपने कहा कि किसी पेशेंट में ये 1 हफ्ते के बाद ठीक हो जाता है, किसी में महीने में, और किसी में 5-5, 6-6 महीने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें नहीं ठीक हुआ। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मुझे 5 महीने हो चुके हैं कोविड हुए हुए, और अभी तक भी मेरी जो पूरी मैं कहूँगी जो स्मेल है, मैं सही तरह से सूंघ नहीं सकती। कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा फील होती है और जो रियल स्मेल थी वो फील नहीं होती। इसी तरह टेस्ट बड्स में भी यही है, किसी चीज़ का टेस्ट आता है, किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करवा सकते हैं हम? क्या वेट करें कि ये टाइम के साथ खुद ही ठीक हो जाएगा, या इसके लिए कोई मेडिकेशन आप मतलब लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? जी जी, अच्छा देखिए, इसमें ना एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी। इसमें कुछ पेशेंट्स ने ये भी रिपोर्ट किया कि उन्हें अनयूजुअल स्मेल फील होती है, ठीक है? दैट इज़ एबनॉर्मल स्मेल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें ना इसकी जो ट्रीटमेंट हमारे पास है, तो उसमें जो हम चीज़ दे सकते हैं वो ये है कि हम स्टेरॉइड्स पेशेंट्स को दे सकते हैं इसमें, ठीक है? अच्छा, तो सही। इसमें लिटरेचर ये कहता है कि अगर एक पेशेंट है, ठीक है, उसको लॉस ऑफ स्मेल है और सिर्फ 2 हफ्ते तक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि स्टेरॉइड्स होते हैं नाक में डालने के लिए। अब वो ना अलग अलग तरीकों से आते हैं, ठीक है, ड्रॉप्स की सूरत में आते हैं और स्प्रे की सूरत में आते हैं। तो अच्छा। अगर तो 2 हफ्ते तक आपको है, ठीक है, तो स्टेरॉइड्स के ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर 2 हफ्ते से ज्यादा है और पेशेंट की नाक भी बंद है, पेशेंट को टेस्ट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम उसमें स्टेरॉइड्स स्प्रे दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। हाँ। एक ये ऑप्शन है। और सही। तीसरा जो लास्ट हमारे पास है वो ये है कि हम पर ओरल पेशेंट को भी स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, ठीक है, जिसको आम जबान में लोग कहते हैं कि चावल की गोलियां जो सफेद वाली होती है ना, वो भी हाँ, दे हाँ। सकते हैं हम सही, पेशेंट को। सही। क्योंकि वो थोड़ी सी खतरनाक दवाइयां होती हैं, वो आप अचानक से छोड़ नहीं सकते, ठीक है, स्लोली स्लोली आपको टेपर करनी पड़ती हैं और उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं काफ़ी सारे, तो वो यूजुअली अवॉइड की जाती हैं। तो सही। अगर आपको परसिस्टेंट लॉस ऑफ स्मेल है तो डेफिनेटली आपको ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर महविश, आपका, आपने हमें वक्त दिया।